आखिर लगातार भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लगातार क्रैश हो रहे हैं? दोस्तों, आज एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के पास मौजूद दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Mi-17V5, जिसे गिनती दुनिया के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों में जाती है, इसके अंदर देश के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष बिपिन रावत सवारी कर रहे थे। उनकी पत्नी मधुलिका सवारी कर रही थी और कुछ बड़े आला अधिकारी सवारी कर रहे थे। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। जी हाँ, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास कटेरी गांव के पास यह हादसा हुआ, नीलगिरी में, जहां घना जंगल था। और जैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर, सुनिए दोस्तों, जब ये क्रैश हुआ तो इससे जोरदार शोले निकले हैं और 11 शव बरामद हो गए हैं। सोचिए, 14 लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर में और 11 शव बरामद हुए हैं। अभी हालत नाजुक बताई जा रही है बिपिन रावत जी की, देश के सेनाध्यक्ष की, उनकी पत्नी की, और उन्हें वेलिंगटन बेस में मेडिकल सहायता के लिए पहुंचाया गया है। ये क्रैश क्यों हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स अभी भी नदारत है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। बताया जा रहा है लोकल लोगों द्वारा कि जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उससे जोरदार आग की लपटें निकली। अब ये क्यों क्रैश हुआ, ये मौसम की वजह से हुआ या कैसे हुआ, ये देखा जाएगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये जान लीजिए कि ये इतना एडवांस हेलीकॉप्टर था जिसे खुद प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। खुद वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े सेनाध्यक्षों के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता था। वो आखिर कैसे क्रैश हो गया? दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के अंदर ट्विन इंजन होते हैं, फिर भी ये क्रैश हो गया। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्यों भारत के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट क्रैश होते जा रहे हैं? क्या इन हेलीकॉप्टर्स की उम्र हो चली है? क्या इन एयरक्राफ्ट्स की उम्र हो चली है? या इनके साथ कुछ धांधली हुई है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है और इसके आउटकम्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, इस किस्म के हादसे लगातार होते हैं और लगातार सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पूरी कोशिश करती हैं कि इस किस्म का वक्त था देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी और सेना के अधिकारियों के साथ सुबह दिल्ली से एयरफोर्स के स्पेशल हेलीकॉप्टर Mi-17 में बैठे थे और ये समय था 8:47 का। इस पूरे दल में 14 लोग सवार थे। इन्हें अपने नियत समय पर तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर उतरना था। दोपहर के 11:34 पर तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर इस हेलीकॉप्टर ने सही सलामत लैंडिंग की थी। यह जगह तमिलनाडु में थी और फिर इसी सुलूर एयरबेस से सीडीएस सहित पूरे दल को तमिलनाडु के ही वेलिंगटन जाना था। असल में तमिलनाडु के सुलूर और वेलिंगटन के बीच की दूरी 87 किलोमीटर थी। असल में बिपिन रावत और पूरे दल को ऊटी के पास ही मौजूद वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक लेक्चर देने के लिए जाना था। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर 11:48 पर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के लिए रवाना हुआ था। थोड़े समय बाद ही तमिलनाडु का नीलगिरी जिला आता है, जो कि एक घना जंगल था। सीडीएस रावत सहित पूरा दल अपने नियत स्थान वेलिंगटन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर थे और ये जगह थी कन्नूर। यह पूरा दल कुछ समझ पाता उससे पहले ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी और फिर आसमान से अचानक नीचे जंगलों में यह हेलीकॉप्टर गिर गया था। इस वक्त दोपहर के करीब 12 और 12:30 के बीच का समय था। मौसम की खराबी के चलते यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जंगल में आग को देखकर स्थानीय लोग भी समय पर पहुंच गए थे। जहां पर यह हादसा हुआ था, वहां पास में ही रहने वाले कुमार नाम के एक युवक ने हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा था। द न्यूज मिनट्स की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर नानजप्पन चतीराम इलाके के कटेरी पार्क में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जमीन पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने एक तेज आवाज सुनी और फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर को आसमान से ही जलती हुई लपटों में देखा था और फिर उसके बाद देखा कि 3 से 4 लोग हेलीकॉप्टर से जलते हुए गिर रहे थे। तब तक भारी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी और फिर उन ग्रामीणों ने कंबल और रजाई के जरिए जले हुए लोगों को इकट्ठा किया था। इस तरह इस दुखद हादसे के चलते हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 लोग जलकर शहीद हो गए थे। सीडीएस बिपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे, जिनका जन्म 16 मार्च 1958 को
पूरी गढ़वाल में हुआ था। असल में वे उत्तराखंड जिले के राजपूत थे। रावत का मतलब होता है एक मिलिट्री टाइटल जो उस समय विभिन्न राजपूत शासकों को दिए गए थे। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण सिंह जी रावत। उन्होंने भी सेना में रहकर देश की सेवा की थी और लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए थे। सीडीएस विपिन रावत सेना में उस समय भर्ती हुए थे जब वे 20 साल के थे और ये समय था 1978 का। उन्हें 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में पहली बार नियुक्ति मिली थी। नियुक्ति के लिए राज्य मिला था मिजोरम। उनके साथियों का कहना था कि वे एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हर वक्त खुद से पहले अपने देश को रखा था। हर एक्टिविटी में वे हमेशा अव्वल आते थे। इस तरह देश का एक सच्चा सपूत देश के लिए ही शहीद हो गया था। दोस्तों, यूनिक डिस्कवरी टीम शहीद सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित पूरे दल को सच्ची श्रद्धांजलि देता। तमिलनाडु के कुन्नूर में तीनों सेनाओं के प्रमुख बिपिन रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में इकलौता जिंदा बचे कैप्टन वरुण सिंह का वेलिंगटन के सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वे दुर्घटना में 80% तक जल चुके हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको इस दुर्घटना में जिंदा बचे एकमात्र शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में बताएंगे।